हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन। तो आज बहुत से लोगों ने कहा कि 15 और 16 जो चैप्टर है वो ठीक से उतना नहीं क्लियर हुआ। तो हम इसका एक रिकैप लेंगे आज, ताकि हम इस चैप्टर को समझ सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो आज हम इसको करने की कोशिश करेंगे और आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे प्रेम से कहू जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स पदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा हमने देखा था कि अभी रूप गोस्वामी ने 64 अंग का वर्णन किया था, है ना, कि भक्ति में जो अगर हमें आगे प्रोसेस करना है तो साधना 64 अंग बताए थे, है ना, 64 आइटम्स बताए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि उन 64 में से 5 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ना, और 5 में से जो नाम संकीर्तन है वो जो है समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अंग नहीं अंगी है, नाम है ना, हरि नाम लेना, चैंटिंग करना, है ना। तो चैंटिंग जो है ये प्रबल साधन है और बाकी 5 भी प्रबल साधन है। तो ये हमने देखा था। फिर देखा था कि कौन से कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी बताया था। तो ये जरूर जानना चाहिए साधकों को, एज ए साधक, कि क्या क्या चीजें ऐसे पढ़ना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी विग्रह सेवा करते हैं, नाम पढ़ते हैं, है ना, आगे चीजें हैं, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें एक जो है सिद्धांत का पता चलेगा। तो अगर कोई भक्ति में अग्रसर है तो उसको इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कोई भी गृहस्थ है तो आइडियल गृहस्थ बनने के लिए उसको भक्ति रसामृत सिंधु रोज पढ़ना चाहिए। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और रूप गोस्वामी ने इस पर बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की थी। इसी बुक को और इलैबोरेट करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा। उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी के जो मेन 8 श्लोका हैं उसके ऊपर चर्चा की है, जिससे कि इस ग्रंथ को समझने में और ज्यादा जो है वो मदद मिलती है। तो मेरी तो इच्छा थी कि हम उसको भी करें, लेकिन देखते हैं इस ग्रंथ के बाद। तो वो 8 श्लोकास जो है वो इट इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इसमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की प्राप्त होती है। तो आइए हम जो अध्याय 14 है और 15 है, तो अध्याय 14 में हमने देखा था कि जो भक्ति के लिए पात्रता क्या है ना। तो हमने देखा था कि ज्ञान और वैराग्य शुरू में तो भक्ति के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, है ना। ज्ञान और वैराग्य स्वतः भक्ति से डेवलप होता है ना। भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण भावनामृत जो है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी पूर्ण स्वतंत्र है ना। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और भौतिक पदार्थ से विरक्ति, ये 2 चीजें शुरू में थोड़ी सी हेल्प करती हैं कि इंद्रिय निग्रह करना ये, लेकिन भक्ति में इसको अलग से लिम्स नहीं कहा जा सकता। भक्ति स्वतः ज्ञान भी उत्पन्न करती है, जिससे जीव अपना संबंध भगवान के साथ समझ सकता है, और भक्ति करने से स्वतः जो है भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करती है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने पढ़ा था कि साधना भक्ति के 2 भाग पढ़े थे, है ना, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति हमने पढ़ा था।
तो वैदिक भक्ति में क्या होता है, हमें कुछ नियम है जो पालन करने पड़ते हैं, और वो शास्त्र और गुरु का शासन होता है, तब हम पालन करते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं वैदिक भक्ति। तो उसको हमने भी पढ़ा। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे साधना भक्ति का, वो है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अध्याय 15 में जो शब्द लिखा है रागानुगा भक्ति, एक्चुअल में इसका टाइटल रागात्मिका भक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आप शब्द से समझ रहे हैं, राग आत्मिका, हाँ, तो आत्मिका यानी आत्मा का राग डेवलप करना है ना। तो एक तरफ वैदिक भक्ति में हम शास्त्र और गुरु के शासन में जो है वो भक्ति करते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा सा हमारा अनर्थ निवृत्ति में मार्जन हो जाता है, तो क्या होता है, जीव राग डेवलप कर लेता है ना। स्वतः ही उसको भगवान की भक्ति अच्छी लगती है ना। तो भगवान की भक्ति में उसको जो है वो राग आने लगता है, प्रेम आने लगता है ना। तो रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति में अंतर क्या होता है? जो रागात्मिका भक्ति है ये पूर्ण अवस्था है ना। ये राग की, प्रेम की पूर्ण अवस्था होती है। तो इसमें जो रागात्मिका भक्ति होती है उसमें जो भक्त होते हैं उन्होंने भगवान से राग या तीव्र प्रेम जो है वो उत्पन्न कर लिया होता है। और रागानुगा भक्ति जो है ये साधन है, साधन भक्ति है। तो रागात्मिका भक्त के अंडर में जब रहकर राग उत्पन्न किया जाता है, प्रेम उत्पन्न किया जाता है, तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, है ना। राग अनुग यानी राग का अनुगमन करना। रागात्मिका जिन्होंने उत्पन्न कर लिया है, राग उत्पन्न कर लिया, उनके अंडर में रह के भक्ति करना, ये रागानुगा है। तो रागानुगा साधन है और रागात्मिका साध्य है। ठीक है। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, रागानुगा लिखा है। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन जो है ये रागात्मिका भक्ति की ही दी गई है। तो आप सब जहां जहां रागानुगा लिखा है 15 चैप्टर में, आपको रागात्मिका करना होगा। कि रागानुगा भक्ति तो क्या है, केवल फॉलोवर है रागात्मिका के, है ना। इसलिए रागात्मिका पहले समझने से रागानुगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो राग प्लस आत्मा, जब हमारी आत्मा स्वाभाविक तीव्र आसक्ति कृष्ण में होती है तो उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है भक्ति रसामृत सिंधु में कि विरांचन्ति अभिव्यक्तम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिका कामनुसृता सा रागानुगोच्यते। इसे बताया गया है कि ब्रजवासी जनों में जो है ना, तो रागात्मिका भक्ति केवल कौन कर सकता है? ब्रजवासी, है ना। तो ब्रजवासी जनों में जो भक्ति सुस्पष्ट भाव से विराजमान है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन या अनुसरण करते हैं उनको रागानुगा भक्ति कहते हैं। अभी क्लियर हो गया दोनों चीज, रागात्मिका रागानुगा, है ना। तो इसमें बताया गया रागानुगा विवेकार्थ मादो रागात्मिका कोच्यते, यानी रागानुगा भक्ति में अच्छी प्रकार से समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति का परिचय होना बहुत जरूरी है। तो रागात्मिका भक्ति क्या है? इष्टे स्वारसिक राग परमाविष्टा भवेत तन्मयी या भवेत साध अत्र रागात्मिका कोदिता। क्या बता रहे हैं कि इष्ट देव में स्वभाव की जो एक प्रेममयी तृष्णा है उसके कारण इष्ट में परमाविष्ट या आवेश हुआ करता है। उस प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग। रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं, है ना। इष्टे स्वारिष्ट राग। रागात्मिका भक्ति में क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि भगवान में तीव्र आकर्षण होता है। कृष्ण में कैसा आकर्षण होता है? तीव्र आकर्षण होता है, बहुत तीव्र आवेश होता है भगवान में।
और तटस्थ लक्षण क्या है कि कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहना, ये स्वरूप लक्षण है उसका, है ना। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि इष्ट वस्तु में बलवती तीव्र तृष्णा होना राग का स्वरूप लक्षण है, और इष्ट वस्तु में परम आवेश होना या दिन भर भगवान में मग्न रहना ये राग का तटस्थ लक्षण है। ऐसे राग से युक्त भक्ति को रागात्मिका कहते हैं। यह सदा नित्य सिद्ध ब्रज परिकर गोप गोपियों में विद्यमान होता है। रागात्मक भक्ति कौन कर सकते हैं? ब्रजवासी जन, गोप जन, और कोई नहीं कर सकते। तो इस भक्ति का प्रवर्तन शास्त्र शासन से नहीं होता, केवल तृष्णा, सेवा, है ना, सेवा लोभ ही इसका प्रवर्तन होता है। किंतु शास्त्र युक्त अर्थात जैसा किस आचरण से यह पुष्ट होता है कि उसकी सदा अपेक्षा रागानुगा भक्ति में रहती है। यह स्मरण रहे कि शास्त्र वचन या युक्ति न मानना रागानुगा भक्ति नहीं है। शास्त्र, गुरु, वैष्णव वचनों के अनुसरण में रहकर इष्ट की सेवा में लोभ को परिवर्तन करना रागानुगा के लिए अपेक्षाकृत आवश्यक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए, वही भक्ति के अंग रहते हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति जो हम करते हैं ना, ताकि हमारा भगवान से संबंध स्टैब्लिश हो। तो ऐसा नहीं कि जिसकी राग उत्पन्न हो गया है वो ये कार्य छोड़ देता है ना। जैसे अभी हमें रीडिंग साधना रिपोर्ट में लिखना है, इसलिए हमें रोज रीडिंग करना है 2 घंटा। हाँ, हमें ये लिखना है इसलिए हमें करना, भाई हम नहीं करेंगे तो वचन दिया है या शासन है, इसलिए हम कार्य करते हैं। लेकिन जिसने राग उत्पन्न कर लिया है तो वो क्या करता है, यही कार्य वो प्रेम वश करता है। उसको कहना नहीं पड़ता मंगला आरती उठने के लिए, वो वेट करता है कब 3 बजेगा और हम कब उठेंगे, है ना। तो ये राग उत्पन्न हो सतह, मतलब यही चीजें नवदा भक्ति वो प्रेम पूर्वक करता है, स्वतः करता है, दिन भर करता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें बहुत है। तो उसके बाद देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला के 22वें अध्याय में भी बताया गया है कि रागात्मिका भक्ति जो है मुख्यतः ब्रजवासी जने, है ना, ब्रजवासी जनों में ये होता है और भगवान में तीव्र अनुराग होता है। तो ये हुआ रागात्मिका भक्ति का लक्षण। श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पे दिया हुआ है रागात्मिका भक्ति के लिए कि हमने पढ़ा ये 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 3rd पैराग्राफ, रागानुगा भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णि और वृंदावन वासी जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो एक हुआ रागात्मिका, यानी गोपी होते हैं, ब्रजवासी जन होते हैं, उनका अनुगमन करने, उनकी जैसी भक्ति प्राप्त करने के लिए जो भक्त होते हैं उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन? ओके, वेरी नाइस, क्लियर होगी तो बहुत ही अच्छी बात। और 15वें अध्याय में 2nd पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद देखिए, रागानुगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है रूप गोस्वामी ने, ये एक्चुअली रागात्मिका भक्ति की डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरित आकर्षण, है ना। स्वतः स्फुरित मतलब ऑटोमेटिकली होता है ना, अपने आप होता है, स्वाभाविक हो जाती है भक्ति। स्वतः स्फुरित प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागात्मिका कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है इंद्रिय आकर्षण या काम रूपा, और दूसरा होता है संबंध रूपा। क्लियर हो गया? तो इसमें रागानुगा भक्ति में रागात्मिक जो 15वां अध्याय है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए। किसके किसके एग्जाम्पल दिए? गोपियों का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि रागात्मिका भक्ति करती है ना। फिर उसके बाद दिया गया कि भाई अगर निरंतर और इतना तीव्र स्मरण तो कंस और शिशुपाल भी भगवान के साथ करते थे, तो क्या वो भक्ति रागात्मिका भक्ति में आती है? तो यहाँ पे आपको याद होगा, जब हम भक्ति रसामृत सिंधु का डेफिनेशन पढ़ रहे थे शुद्ध भक्ति की, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे? आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम,
कि जब क्रिया और भाव दोनों भगवान के अनुकूल होते हैं तब वो शुद्ध भक्ति होती है ना। तो यहाँ तो भाव तो है कि भगवान में एक तीव्र स्मरण होता है, लेकिन जो भाव है वो भगवान के प्रतिकूल है, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है कंस और शिशुपाल की, है ना। और यदुकुल के जो लोग थे जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, इनकी भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, लेकिन ये क्या है, वात्सल्य प्रधान भक्ति है ना। वात्सल्य को, भगवान के प्रति वत्सल भाव रहता है, तो ये भी जो है रागात्मिका भक्ति में नहीं आते, है ना। फिर उसके बाद आते हैं नारद मुनि, है ना। नारद मुनि भी देखिए भगवान के भक्त हैं, लेकिन इन्होंने वैधि भक्ति की है ना, विधि भक्ति की है ना। जब वो चार चतुर्मास में मिलते हैं तो ऋषियों ने जैसा बताया वैसा करते हैं, फिर भगवान प्राप्त होते हैं, तो उनकी भी वैधि भक्ति है। और पांडव जन की भी भक्ति कैसी है भगवान के प्रति, ये सब शुद्ध भक्ति ही है, लेकिन रागात्मिका भक्ति केवल गोपियों की, ब्रज जनवासियों की, है ना। तो आप समझ सकते हैं पांडव भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इसमें मित्रता, सखा भाव, है ना, भगवान के प्रति स्नेह, ये भाव ज्यादा रहता है। तो ये सब जो है भक्ति है, लेकिन जो गोपियों का भाव है वो रागात्मिका भक्ति का भाव है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे आप अंतर समझ सकते हैं। 2 एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दे दिए इसमें कि सूर्य के प्रकाश और सूर्य का गोला, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सूर्य के गोले तथा सूर्य के प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमान से अंतरिक्ष में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरते हैं, वो सूर्य के गोले में प्रवेश करते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं। समझ में आ रहा है। एक प्लेनेट सूर्य जो कि है और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रहना, दो अलग है, एक ही चीज लेकिन दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसे कंस और शिशुपाल की परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु वो गोलोक वृंदावन धाम में नहीं गए। समझ में आया। वो भी भगवान से बहुत तीव्र भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन उनका भाव जो था वो प्रतिकूल था। श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि निर्विशेषवादी तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु वैकुंठ लोक या भगवान के लोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता, है ना। 2 एग्जाम्पल, एक तो सूर्य और सूर्य के गोले का दिया है, और दूसरा श्री प्रभुपाद है कि राज्य में राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। किसी के राज्य में हम प्रवेश किए, है ना, और वहां का जो राजा है उसके महल में प्रवेश करना, दोनों बराबर है नहीं, है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें। उसी तरह से ये सब भी शुद्ध भक्त है, लेकिन जो गोपियां हैं वो जो है वो शुद्ध विशेष शुद्ध भक्त है, रागात्मिका भक्ति के एग्जाम्पल है। और फिर श्रील रूप गोस्वामी ने निर्विशेषवादी या सगुणवादी को पृथक पृथक बताया है, यानी बताया कि अगर आप किस भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं करते तो डेस्टिनेशन एक नहीं होगा। हमको लगता है कि सभी एक ही जगह जाएंगे। कंस का भी भगवान ने मुक्ति की, शिशुपाल की भी मुक्ति की। मुक्ति करना और गोलोक धाम जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं तो केवल निराकार ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। क्लियर हो गया। निराकार ब्रह्म तक वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ब्रह्मांड पुराण में जिन लोगों को भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है वे असुर है, जिनका वध भगवान द्वारा हुआ है। वो ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति में वास करते हैं, वो भगवत धाम गोलोक धाम नहीं चाहते। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि गोपियों में जो बात की जाती है काम वासना की, वो भौतिक काम वासना नहीं होती है ना, कि हम लोग जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसे भगवान और गोपियों के बाद एक काम्स वर्ड यूज किया गया है ताकि हम समझ सके, है ना। काम वर्ड इसलिए यूज किया, जहां जहां काम होता है एक्चुअली वहां पे प्रेम शब्द होना चाहिए,
लेकिन क्या है कि हाँ, हम लोग जो भौतिक जगत के लोग हैं ये तो समझ नहीं सकते, इसलिए काम को समझा के समझाया जाता है। रूप सब काम, काम वासना भक्ति कृष्ण प्रेम की संगति से विशेष सूचित है। प्रत्येक भक्त में सिद्धावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। यह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान को सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का ही प्रयास होता है। कोई भक्त भगवान के ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। तब तक वह चरागाह के गायों की देखभाल में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। ऐसा लगेगा कि वो भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः वह रागानुगा प्रेम है, जिससे वो गायों की देखरेख में उनकी सेवा करना चाहता है। क्लियर हो गया? तो रागात्मिका भक्त में क्या होता है? विशेष तीव्र आकर्षण भगवान के प्रति होता है और सदैव भगवान के भक्ति में तल्लीन रहता है। और हमने देखा कि रागात्मिका भक्त केवल गोपियां और ब्रजवासी कर सकते हैं, और शुद्ध भक्ति जो है केवल गोपियां करती है। ठीक है? और रागात्मिका भक्त जो जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते काम वासना, ये इंद्रिय आकर्षण, जिसको गोपियों के द्वारा बताया गया है। तो उसको बताया कामान द्वेष्टया स्नेह तथा भक्तेश्वर मन आवेशित तदग हेत्वा ब्रह्म वस्तु गतिगता, कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है श्लोका 7:126 से 30 में श्री नारद जी ने कहा है कि श्री भगवान ने भक्ति पूर्वक मन लगाकर अनेक भक्तों ने जैसे उत्तमा गति अर्थात प्रेम प्राप्त हो, उसी तरह काम द्वेष भय एवं स्नेह से भी उनमें मनो आवेश हुआ है। इस आवेश के प्रभाव से द्वेष भय जनित पापों को दूर करके अनेक मुक्ति प्राप्त की है। तो क्या क्या मुक्ति प्राप्त की है ना? तो किसी भी तरह से भगवान में मति लगना, काम के द्वारा, द्वेष के द्वारा, भय के द्वारा, स्नेह के द्वारा। तो बता रहे हैं गोप्यो कामात भयात कंसो द्वेषत आदयो निप्रा संबंधा विष्णिया स्नेहदूत भक्ता वयम विभो। तो क्या क्या बता रहे हैं कि जो गोपी वृंद ने काम से भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश किया, है ना? कंस ने भय के साथ, शिशुपाल ने द्वेष के साथ भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश किया, और यादव गण ने कि मेरा बेटा है ना, पुत्र है, सखा है, यादव गण ने ऐसे संबंध स्टैब्लिश किया। और पांडवों ने स्नेहमयी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया, है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति होती है, लेकिन जो आपके गोपियां हैं उनकी भक्ति रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है? तो ये हुआ कामानुगा भक्ति। अब हम देखेंगे संबंधा रूपा। तो संबंध रूप में बेसिकली सखा और वात्सल्य रूप में भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश किया जाता है ना। इस वजह से नंद बाबा, यशोदा मैया जो वृंदावन में रहते हैं, ये वात्सल्य प्रेम के द्वारा भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करते हैं, है ना? तो रागात्मिका भक्ति में ये आते हैं। ठीक है? और जैसे कि कृष्ण में द्वारिका वृंदावन दोनों के निवासों के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। ठीक है? तो सखा भी, जितने गोपगण भी हैं, वो भगवान से बहुत तीव्र भगवान से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हुआ संबंध रूपा। ठीक है? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझना इंपॉर्टेंट, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जो कुब्जा का जो प्रेम है वो गोपियों के प्रेम की तरह नहीं है। आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे, भक्ति पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अप सिद्धांत बताए हैं, 14 अप सिद्धांत, है ना? तो जब हम भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति अगर नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति अगर हम नहीं करते हैं, कहीं इधर उधर मन के हिसाब से करते हैं, तो हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, खर पतवार के पानी डालते हैं। और तो अलग अलग
करेला बबूल बांस उगाता है और हम सोचते हैं कि भक्ति लता है। पढ़ा था ना, अभी अभी रिट्रीट किया था, सच्चिदानंद प्रभु जी ने क्या बताया था कि शुद्ध भक्ति को 6 आसपास चीजें जो है वो घेरे रहती हैं। तो हमको लगता है कि हम शुद्ध भक्ति में जल डाल रहे हैं, लेकिन हम जल अलग अलग चीजों में डालते हैं, जैसे कपट है ना, उसको कहते हैं कूटी नाटी, कपट करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। फिर हम कई तरह के अपराध करते हैं, निषिद्ध आचरण करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब जो आचरण होते हैं, इनमें हम जल डाल रहे हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान में एक ही, अगर हम ये डेफिनेशन रखें कि भगवान में तीव्र अनुराग होना, तो भाई कंस और शिशुपाल का भी था तीव्र अनुराग, है ना। तो समझ सकते हैं कि कहाँ हमको विभेद करना है ना। तो ये सब बहुत बारीकी है, जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन समझना भी बहुत जरूरी है। तो इंद्रिय आकर्षण हो गया, और दूसरा संबंध रूपा। ये 2 तरह की रागात्मिका भक्ति होती है। तो रागात्मिका भक्ति भी जैसी होती है वैसे रागानुगा भक्ति भी होती है। तो 16वें अध्याय में रागानुगा भक्ति की बात कही गई है कि रागानुगा भक्ति कौन कर सकता है, कि जो रागात्मिका भक्त हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना, इसको रागानुगा कहते हैं। जैसे शब्द देखिए, रागानुगा मतलब राग का अनुगमन करना, अनुगमन है पीछे पीछे आना। तो जो लोग राग उत्पन्न कर चुके हैं उनके चरण चिन्हों या पद चिन्हों पर चलना, ये रागानुगा भक्त कहलाते हैं। तो वैदिक भक्ति में शास्त्र के अनुसार भक्ति होती है, और रागानुगा में लोभ से निर्देशित होती है ना। तीव्र लोभ होता है। और यहाँ पे शिल प्रपात इसमें बहुत सुंदर बात बता रहे कि ये लोभ भगवान में आता कैसे, राग। पहले तो वैदिक भक्ति करते हैं भाई, गुरु ने कहा है तो मंगला आरती करनी है, आज एकादशी तो मंगला आरती जानी है आज एकादशी का व्रत करना है, तो हम कैसे करते हैं, शासन के हिसाब से भक्ति करते हैं। लेकिन जब भगवान में अनुराग होता है तो लोग स्वतः ही ये भक्ति करते हैं। तो रागानुगा में लोभ होता है भगवान की भक्ति के लिए, इसलिए वो करते हैं। तो क्या होता है, ये अवस्था कब आती है, शिल प्रपात यहाँ पे लिखते हैं कि जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले, वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो जब ये अनर्थ जो है हमारे अंदर, आपने पढ़ा होगा अनर्थ जो होते हैं वो होते हैं, पहला है हृदय दौर्बल्य, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको बताया, हृदय दौर्बल्य। दूसरा है अपराध, तीसरा है असत तृष्णा, और चौथा है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम, ये जो अनर्थ होते हैं ये बाकी और चीजों को डेवलप करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष ईर्ष्या, इन सब चीजों को वो आगे डेवलप करते हैं। तो इन अनर्थों पर वर्क करना होता है। जब भक्त इन अनर्थों को पार करता है तब रागात्मिका भक्ति कर सकता है। तो हमें सहजिया नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमें लीला में प्रवेश हो रहा है ना। पहले वैदिक भक्ति तो ठीक से कर ले, ठीक है ना। तो साधना भक्ति के जो 2 अंग हैं, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति जब हम करते रहते हैं तो स्वतः राग उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि हम लोग शील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। अशील प्रभुपाद जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो रागात्मिका भक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम सभी को वहां ही जाना है। तो प्रभुपाद ने हाईएस्ट चीजें दे के रखी हैं। देखिए हमारा जो मंत्र है ये माधुर्य मंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये मुख्य, ये नॉर्मल मंत्राज नहीं है ना, ये माधुर्य। तो प्रभुपाद ने हमें जो भी साधन दिया ये एक्चुअल में दिया है कि हम आके रागात्मिका भक्ति करें, लेकिन हम सहजिया ना बने, हम जो है अपने आप को बहुत ज्यादा कपट से मुक्त रख सके, शुद्ध भक्ति कर सके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ठीक से चले। तो पहले वैदिक भक्ति करें, अनर्थ निवृत्ति होने पर जब अवांछित आदतों से मुक्त हो जाएंगे
तब हम जो है गोपियों का अनुसरण कर सकते हैं, या जिससे भी हमें अनुसरण करना, मान लीजिए सखा बनना है, भगवान का संबंध ज्ञान के साथ डेवलपमेंट करना है, जो भी भक्ति करनी है तब वो भक्ति होती है ना। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत से लोग इस्कॉन के मूवमेंट को छोड़, नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ हाईएस्ट थिंग नहीं बताया गया है ना, हम क्या करेंगे, कोई और संप्रदाय ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही हमें बताया जाता है कि हम भगवान की लीला में मोर थे, गोपी थे, है ना। तो हम सीधे एकदम रागात्मिका भक्ति ही करने लगते हैं, है ना। तो वो सब सहजिया होते हैं, अब सिद्धांत को लेके चलते हैं, और वो शुद्ध भक्ति कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को ठीक से पालन करना चाहिए। पहले हमें वैदिक भक्ति करके अनर्थ निवृत्ति को पार करना। अनर्थ निवृत्ति जब पार करते तो निष्ठा भक्ति आ जाती है हमारे अंदर, है ना। तो निष्ठा भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा, हमें स्वतः भगवान की तरह बहुत ज्यादा आकर्षण होने लगे। तब हम रागानुगा जो स्टेप है वो ले सकते हैं। किसी आचार्य जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है उनके संरक्षण में रहकर हम जो है रागात्मिका भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, है ना। तो सहजिया नहीं बनना चाहिए, है ना। और अपने जो स्कॉन है उस पर विश्वास रखना चाहिए कि यहाँ पे केवल वैदिक भक्ति नहीं है, रागात्मिका भक्ति भी है। सुशील प्रभुपाद है, ये साक्षात जो है ये राग उत्पन्न कर चुके हैं, लेकिन हम अब सिद्धांतों से दूर रहते हैं। और इस पर बहुत वर्क किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने, बहुत कुछ बताया। अदरवाइज आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 14 अब सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने किए हैं, ये लगभग हर मिशन में पाए जाते हैं। कैसे आप शुद्ध भक्ति करेंगे जब इनको जानेंगे? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लास में हम ये 14 अप सिद्धांतों को भी देखेंगे ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि शिल प्रपात के यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रज भूमि में वास करना चाहिए। अगर नहीं है, सशरीर वो नहीं संभव है, तो इस स्थिति में ध्यान करके उसको हमेशा ब्रजधामों का चिंतन करते हुए, जो भगवत भक्ति में लगे हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, वहीं के विषय में चिंतन करते हुए जहां वो है वहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों विधि बताइए कि अगर आप रह सके तो बहुत ही अच्छा है सशरीर, लेकिन नहीं रह सकते तो आप चिंतन के द्वारा भी वृंदावन धाम में या मायापुर धाम में रह सकते हैं। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं साधक सिद्ध और दूसरा होता है सिद्ध भक्त। तो हम लोग साधक हैं, साधक सिद्ध भक्त है ना। तो भाव ये कि जब हम सशरीर यहाँ रहें तो नवदीक्षित भक्तों का आचरण करना चाहिए, यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक व्यक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। शिल प्रभा लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे जो भक्त, हमारे जो लाइन में यदि कोई बहुत ब्रह्मचारी बन जाता है तब भी वो क्या करता है, नवदा भक्ति, है ना। और जब कोई सन्यासी बन जाता है सब कुछ छोड़ देता है कि सन्यासी बन गए तो नहीं कुछ करना है, नहीं। आप देखिएगा वही कार्य श्रवण करना, है ना, श्रवण स्मरण, है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम, वो प्रेम पूर्वक दिन भर करता रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और तो एक होती है साधक अवस्था, यानी हम विधि के हिसाब से करते हैं, और दूसरी सिद्ध अवस्था होती है। सिद्ध अवस्था में करती है, किंतु जब भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए भीतर से भगवान का चिंतन करना चाहिए, और भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित करना चाहिए। सिद्ध अवस्था है। तो शिल प्रपात ने एक चेतावनी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है चेतावनी, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सिद्ध प्रणाली में सतर्क रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते नहीं हम तो सीधे सिद्ध प्रणाली लेंगे, हम वैदिक भक्ति नहीं लेंगे। हम सीधे सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए आप आश्चर्य होगा, बहुत से लोग इस्कॉन छोड़ते हैं और जाके किसी बाबा के, और स्पेशली राधा कुंड में जो रहते हैं बाबा लोग, उनका संग कर लेते हैं, है ना, सहजिया बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद देखे कहते हैं कि सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति को अपना ही मार्ग बना रखा। वो ये कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वो पार्षद बन जाएंगे, है ना। हम सखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये वाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। सिद्धि प्रणालियों का अनुसरण प्राकृत सहेजिया
करते हैं और तथाकथित वैष्णव के छद्र संप्रदाय हैं। प्रभुपाद देखिए यहाँ पे वॉर्न करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति शुद्ध है कि नहीं है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है एक योग्य शुद्ध भक्त के संरक्षण में रहना। यहाँ पे रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि विधि विधानों के अनुसार ही 9 प्रकार के कार्यकलाप है उनको करना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी रुचि हो वो करे। जैसे मान लीजिए श्रवण कर रहे, कीर्तन करे, मंदिर में सेवा में रुचि हो, ये सभी करना चाहे, सभी करना चाहिए। तो पहले विधि विधान का पालन करना चाहिए, तब सिद्ध अवस्था के अपने आप ही प्रकट होगा आपके अंदर धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रागानुगा भक्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और माधुर्य रस में भी हम देखते हैं कि 2 प्रकार होता है, एक होता है पति पत्नी का प्रेम और एक होता है प्रेमिका का, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो वात्सल्य सखा भाव का भी हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि रागात्मिका भक्ति के भी 2 भाग होते हैं, उसी तरह से रागानुगा के भी 2 भाग होते हैं, संबंध रूपा और काम रूपा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि रागानुगा भक्ति में ये चीजें बताई गई। काम रूपा भक्ति, इसमें बताया गया है कि जैसे कि वृंदावन की गोपियां, द्वारिका की रानियां, है ना, ऐसे भक्ति धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति राग उत्पन्न करते हैं। और इसे बताया गया है कि पद्म पुराण में कि प्राचीन काल में जो दंड कारण ऋषि थे, इन्होंने क्या किया, जब रामचंद्र का रूप माधुरी देखा तो भगवान का संग करने के इच्छुक। राम ने कहा मैं इस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, आप जब भगवान कृष्ण के रूप में मैं आऊंगा तो आप गोपियों के भाव में आकर हमारा संग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दंड कारण के जो ऋषि थे, ये गोपी बने और भगवान का संग प्राप्त किए। इसलिए भगवान के गोपियों के कई वर्ग हैं, है ना। तो उपनिषद है, ये सब जो है एक गोपियों का फॉर्म लेके भगवान के साथ रास लीला करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये है। और दूसरा है वात्सल्य सखा भाव, यानी संबंध रूपा, है ना, संबंध रूपा। तो संबंध रूपा रागानु भक्ति में क्या होता है कि मित्र होते हैं, सखा होते हैं, वात्सल्य प्रेम इस तरह से भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान के पिता या सखा बनने के भी 2 प्रकार है। एक विधि वो सीधे ही भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, दूसरी विधि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों से सीधे ही कृष्ण का पिता बनने की संस्तुति नहीं की जा सकती। ऐसी विधि मायावादी दर्शन है। नहीं, हम ही नंद बाबा हैं और मेरा बेटा जो है वो कृष्ण है, तो ये सब मायावादी सिद्धांत है ना। श्री प्रभुपाद कहते हैं स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये सब कलुषित चेतना है और मायावादी चिंतन अपराधी होते हैं भगवान के, इसलिए भगवत धाम में कभी प्रवेश नहीं करते। इसलिए हमें मायावादी भक्त नहीं बनना है, सहजिया नहीं बनना है। हमें पहले विधि विधान का पालन करना है, फिर किसी राग जिन्होंने उत्पन्न कर लिया ऐसे भक्तों का संग करना है, तब हम जाकर उस संबंध को प्राप्त कर सकते हैं भगवान के साथ। जैसे हम वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं तो पहले विधि विधान का पालन करें, फिर जिसे और जो परिकर है उनके साथ रहकर हम सेवा कर सकते। तो स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी आती है जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने उस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वो नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे, इस तरह उसे सफलता मिल सके, है ना। कि पहले वो विधि विधान का पालन करे, फिर नंद बाबा का अनुसरण करे, तब उसको भगवान के साथ पिता का स्नेह प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब भगवान की ब्रह्म मोहिनी लीला हुई थी तो ब्रह्मा आए थे और भगवान की सारी गायों को उठा के लेके गए, उनके सारे फ्रेंड्स को उठा के लेके गए, है ना। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार स्वयं विस्तार किया, वही गाय बने, वही फ्रेंड्स बने। इससे क्या होता था कि उन सबकी जो इच्छा होती थी कि कृष्ण, मतलब गाय जो थी वो सोचती थी कभी कृष्ण आके मेरा दूध पिए, है ना। तो सभी बछड़े कौन है इस समय, कृष्ण है ना। उसी तरह से सभी माए सोचती थी काश मेरा भी बेटा कृष्ण होता, मैं उनको खिलाती पिलाती प्रेम करती। तो भगवान क्या बन गए, भगवान स्वयं सभी के पुत्र भी बन गए। तो अभी सारे ब्रजवासियों को उन्होंने वो सुख प्रदान किया, गायों को और ब्रजवासी को, स्वयं सब भगवान बन गए, है ना।
इस तरह हम देखते हैं कि एक श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि जो भगवान का चिंतन पति पुत्र हितैषी के रूप में करते हैं वो सदा पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति ये रागानुगा भक्ति शुद्ध भक्ति की कृपा से विकसित होता है। कभी कभी पुष्टि मार्गी जो होते हैं, यानी जो पोषण या वर्धन तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता, इस तरह के भाव के विकास में सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण करते हैं, इसीलिए पुष्टि मार्ग कहलाते हैं। वल्लभ संप्रदाय में जो वैष्णव धर्म में विष्णु स्वामी संप्रदाय संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करते हैं। जो पुष्टि मार्ग क्या होते हैं ना, वो देखिए राधा वल्लभ, तो राधा वल्लभ में जो लोग होते हैं ना, भगवान को गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, है ना, यानी उनको अपना लाला समझते हैं, है ना। सामान्य गुजरात में भक्तजन बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग में ही करते हैं। गुजरात में ज्यादातर लोग इस भाव में पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 15 और 16 चैप्टर में रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, है ना। तो रागात्मिका भक्ति यानी जिन्होंने तीव्र इच्छा होती है और भगवान के प्रति वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और सदैव भगवान की लीलाओं में तल्लीन रहते हैं, वो रागात्मिका होते हैं। और इन रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करते हुए जो भक्ति करते हैं उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। तो एक होता है साध्य, वो है रागात्मिका, और दूसरा है साधन। तो रागानुगा भक्ति साधन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी पात्रता देखी, इनके लक्षण देखे, फिर हमने प्रकार देखे। 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एक कामा रूपा और दूसरा संबंध रूपा। तो जब रागात्मिका भक्ति के जो लक्षण है वही रागानुगा भक्ति के भी लक्षण। काम रूपा में ऋषि वंशी आ जाते हैं और इसमें संबंध रूपा में जो है भगवान के पार्षद जन, गोपी जन, सॉरी सखा, ये सब आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये दोनों अध्याय जो है समाप्त हो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो है 17वां अध्याय, वो है भाव भक्ति, ठीक है। हरे कृष्ण।